मैं बच्चास कलेक्शन से हूँ। बच्चास कलेक्शन जो है तो हमारा एक खुद का ब्रांड है और हमारे पास में एथनिक वेयर, पार्टी वेयर, डेली वेयर 0 से 16 ईयर तक के हमारे पास में साइज़ अवेलेबल है। और ये क्वालिटी वाइज है, क्वालिटी अच्छी से अच्छी क्वालिटी है और रिजनेबल रेट है उसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्आदियाति ज़बहन फल्मूरियाति क़दहन फल्मुगीराति सुबहा फ़अथरन बिही नक़अन फ़वसतन बिही जमआ। इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद। अफला यअलमु इज़ा बु'थिरा मा फिल क़ुबूर वहुस्सिल मा फिस्सुदूर। इन्न रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन लख़बीर। माशाअल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गोया के करीने दिल एक शम्मा फरोज़ा है। गोया के करीने एक शम्मा ज़ुल्मत के तसलसल में और हश्र के लम्हों तक हर लम्हा दर्शां है। सदियों की जनाब सलीम सिद्दीकी साहब सदर नुमाइंदा कौंसिल सचिव ला चुके हैं और साबिक मेयर औरंगाबाद जनाब रशीद खान मामूली भी तशरीफ ला चुके हैं। ये दोनों हजरात स्टेज पर आए हैं। इसी तरह हमारे दरमियान में एडवोकेट रजिया कादरी साहिबा भी मौजूद हैं। उनसे भी दरख्वास्त है कि वो मंच पर तशरीफ ले आएँ और हमारे शहर की पुरानी सियासतदान साबिक कारपोरेटर हम सब की अम्मा आबिदा बाजी साहबा, आबिदा अम्मा साहिबा, वो भी स्टेज पर तशरीफ ले आए। सामने से नहीं होता वो, ये सामने वाले ऐसा आ जा रहे तुम्हारा। जिन निर्वाही साहब को सत्कार जो है मौलाना आजाद निगाह ऐसे वक्त में जो मनपसंद लोग हैं मुल्क के, उन्हें चाहिए कि वो आगे आए और हमारे मुल्क की जो गंगा जमनी तहजीब है, मुल्क में भाईचारा और सौहार्द है, इसे बनाए रखे। साथियों, इस दुनिया में हिंदुस्तान वो वाहिद मुल्क है जहां ये हम लोगों ने मीटिंग ली है। इसका मकसद बहुत सारे लोगों ने बताया। ये बीच में हाँ है यार, मेरी जगह पे है ना बराबर। हम गधों का नहीं सुनना चाहिए। ये बात मैं पूरे देश में लेके जाना, बहुत अच्छे, बहुत क्योंकि गधे आजकल बहुत चिल्लाने लगे। तो यहाँ
मीटिंग में आए हुए करीब सालार साहब के मौलाना आज़ाद विचार मंच के उपाध्यक्ष हैं, खास जलगांव से यहाँ आए। वहाँ उन्होंने मीटिंगें लेके वहाँ अमन कैसा रहेगा वो देखा है। यूसुफ अंसारी ने ये जो मीटिंग दी, मैंने उनको कहा कि औरंगाबाद में ये मीटिंग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ मुंबई में, वहाँ बहरामपाड़ा है। तो बहरामपाड़े में हमेशा गड़बड़ होती है, ऐसा लगता है। बहरामपाड़े के बारे में बोला जाता है, इसलिए बहरामपाड़ा वो इलाके के 24 मस्जिदों के ट्रस्टीज, ऐसे लोगों की मीटिंग हम लोगों ने ली और उसमें हम लोगों ने प्रस्ताव पास किया कि 2005 को सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, वो हम मुसलमान कानून मानने वाले लोग हैं, हम पूरी तरह से इसके बारे में अमल करेंगे। और आप लोगों के मालूमात के मैं बताता हूँ, वो मीटिंग के बाद और खास करके रमजान महीने के बाद मस्जिदों के अजान का आवाज कम हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, लोगों ने मीटर बिठाए हैं, डेसिबल मीटर बिठाए हैं मस्जिदों में। इतने भी जोर से मैं बोलूं तो भी आवाज कितनी रहेगी वो तय हुआ है। इसलिए मैंने कहा कि औरंगाबाद में मीटिंग होनी चाहिए, जिसमें सुभाष लोमटे साहब जो हमेशा अमन के बारे में काम करते रहते हैं। औरंगाबाद में 2 दफा फसाद हुए, जिसमें मैं यहाँ शांति के लिए, अमन के लिए यहाँ आया था। आज मुझे सबसे बड़ी याद आई वो गोविंद भाई श्रॉफ जी को। मैं उनका जिक्र करता हूँ, उनके मेमोरी को याद करता हूँ, क्योंकि पहला जो फसाद हुआ मुझे अभी साल कौन सा याद नहीं, 68 यहाँ फसाद हुआ। मैं और मेरी बीवी दोनों हम यहाँ आए और गोविंद भाई श्रॉफ और सुभाष लोमटे के साथ हर बस्ती में जाके लोगों को समझाने का काम किया। हम तो 3-4 दिन थे, लेकिन उन्होंने महीना 1.5 महीना यही काम किया। और गोविंद भाई सब ठीक थे वैसे, तो भी हर जगह वो जाते थे। आज वही काम आप सब लोगों को करना है। यहाँ नायब अंसारी साहब हैं जो हमारे साथ हमेशा रहते हैं, अब्दुल गफ्फार साहब हैं, भट्टे भाई यहाँ से गए लेकिन बहुत अच्छी तकरीर की उन्होंने, मुश्ताक अहमद साहब, रशीद मामू की तकरीर तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी, क्योंकि मैं ये तय किया हूँ कि घोड़े मत बनो और गधे के सब साथ मत जाओ। वो क्या बोलता है वो मत सुनो, क्योंकि गधे बहुत हो गए हैं। नवीन सिंह, मुझे आपके वालिद साहब की याद आई। सलीम साहब, हमारे कांग्रेस पार्टी के सदर, हिशाम उस्मानी साहब, आबिदा अंसारी मैडम जो हमेशा हमारे साथ रहती है, वाजिद कादरी साहब, रवि बाहेती साहब जो मेरे दोस्त है और ये प्रोग्राम के लिए बड़ी मदद की है उन्होंने। मुझे चंद बातें आपको कहेंगे। ख्वाजा सफरुद्दीन साहब, मैं कहूँगा तो माफ करना, मैं चंद बातें आपको जरा खुल्लम खुल्ला बोलूँगा। यहाँ एक और उधर एक, ऐसी बात मैं कभी नहीं करता, क्योंकि वो सियासत मेरे बाप दादों ने कभी सिखाई नहीं। अजान का मामला निकला,
5 मिनट भी अजान नहीं होती। अभी कुछ मस्जिदों में पूरी नमाज की लाउड स्पीकर पे, गलत है। लेकिन पूरे साल भर बोले अजान उसकी चलती रहती है। हमारा गणपति उत्सव 10 दिन का रहता है, हमारा नवरात्रि उत्सव 10 दिन होता है, लेकिन 10 दिन में कसर कितनी उड़ा रहे हो आप जरा सोचो। मैं राज ठाकरे को बोला कि अगर आप ये मांग करेंगे कि इस देश में लाउड स्पीकर नहीं होना चाहिए तो पहले हम उसका समर्थन करिए। लेकिन हमारी संस्कृति बनी है लाउड स्पीकर की, हमारी शादी में लाउड स्पीकर होना चाहिए। हम जाते हैं तो शादी में इतने जोरदार लाउड स्पीकर बजता है, एक दूसरे को बोल भी नहीं सकते, वो लड़का लड़की से भी बात कर नहीं सकता, इतने जोरदार लाउड स्पीकर होता है। पूजा में लाउड स्पीकर होता है, गुरुस में लाउड स्पीकर होता है, और आजकल ये बेंचों का क्या बोलते हैं उसको, वो तो डीजे, उससे तो कान फटते हैं। बंद करो। मैं पूरी दुनिया में घुमा हूं, इस तरह का लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कहां भी नहीं होता, कहां भी नहीं होता। अगर ये बात कोई कहे कि लाउड स्पीकर ही सारा लाउड स्पीकर बंद करो तो मैं उसको उसका समर्थन करूंगा, लेकिन होना मुश्किल है। लाउड स्पीकर के सिवा हमारे कुछ बात होती ही नहीं। बच्चे की खतना करने होती, लाउड स्पीकर चाहिए। तो राज ठाकरे जी को मैंने कहा कि मुसलमान कानून मानने वाला है, सही है ना, हम आवाज कम कर देंगे, लाउड स्पीकर उतारने की बात आप मत करो। कुछ मस्जिदों ने लाउड स्पीकर लगाया भी नहीं है, और लाउड स्पीकर का जो भोंगा है वो हिंदू बस्ती के तरफ होने के बजाय मुस्लिम बस्ती की तरफ होना चाहिए, ये सब हम मानते हैं। तो भी मेरा कहना ऐसा है कि हम लोगों को जानबूझ के उस्काने का काम हो जाएगा। लेकिन अब ये देखिए कि अभी जो सरकार आई है वो सरकार आपको नौकरी देने के लिए नहीं, आपको तालीम देने के लिए नहीं, आपको घर देने के लिए नहीं, महंगाई बढ़ा के आपके खीसे काट के वो पैसा अदानी अंबानी के खीसे में डालने वाली ये सरकार है। इस एक बात ध्यान में रखिए, पहले सरकार के जरिए फसाद नहीं होता था, लेकिन आज सरकार ही फसाद करना चाहती है। फसाद करने वालों के खिलाफ कुछ नहीं किया जाता, ध्यान में रखिए। जब यहां मैं टीवी पे था और इलेक्शन के आंकड़े आ रहे थे तो वहां के आदमी ने कहा कि तो भी थोड़ी बीजेपी के कम हो गए हैं, शिवसेना के भी कम हो गए हैं, तो भी उनकी सरकार आएगी। तो मैंने कहा उनकी सरकार बिल्कुल नहीं आएगी, सरकार आएगी शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की आएगी। बड़ा गजब मच गया। सोनिया जी ने हमें पूछा मुसलमानों को ये नहीं चलेगा, बोला मुसलमान शिवसेना के खिलाफ नहीं, मुसलमान बीजेपी के खिलाफ है। बीजेपी को बाजू रखने के लिए ये 3 दल इकट्ठा आने चाहिए। और आज मैं बोलता हूं आपको, आज शिवसेना अगर सत्ता पे नहीं रहती तो क्या हालात होते। आज शिवसैनिक ही आपको बचाने के लिए आया है, बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है।
हम इसका मौका लेना चाहिए, हमें कोई जज्बात में आना नहीं चाहिए। जानबूझ के हमें उस्काने का काम करेंगे, हमारे बच्चे अगर गलत काम करेंगे तो उसका फायदा उठा के हमारी बस्तियां जलाने का काम करेंगे। राह देख रहे हो, कभी हम लोग रिएक्ट होते हैं, लेकिन हमारे सारे उलेमा और सारे नेता आज चुप हैं। उनको मालूम है कि इनकी सियासत हिंदू मुसलमान में दरार पैदा करने वाली सियासत है। उनके पास और कुछ नहीं। हिंदुत्व की बात करते हैं, एक ध्यान में रखना, हिंदू धर्म और हिंदुत्व उसमें बहुत फर्क है। हिंदुत्व ये राजनीतिक बात है, उसमें धर्म का कोई संबंध नहीं। हिंदू धर्म उदार है, हिंदू मुसलमानों का कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन हिंदुत्व के नाम से हिंदू समाज को कहां न कहां उनके जज्बात भड़का के हिंदू मुसलमान एक तैयार करने का, और वो भूखा हिंदू जो है, बेकार हिंदू है, जिसको घर नहीं है, जो नौकरी चाहता है लेकिन नौकरी मिलती नहीं, उससे वो उसके ध्यान में से निकालने के लिए हिंदू मुसलमान खड़ा करने का काम हो रहा है। उसमें हमारा काम यही रहेगा। रशीद भाई, आप जो बोले ना, मैं जरा साफ बोलने वाला हूं। हमने एक तय करना चाहिए। अभी 2 दफा हमारी गलतियां हुई है, जिसकी वजह से ये लोग बढ़ गए। पहली गलती हम 1923 में की, दूसरी गलती 70 के दरमियान की। ये गलती हमें अभी करना नहीं चाहिए, और हम लोगों ने तय करना चाहिए, क्योंकि भाजपा का एक एजेंडा है कि मुसलमानों में और एक जीना पैदा करना। क्या ये सोच है? आप ध्यान में रखना, अगर ये हमारे जज्बात भड़काने वाले कोई तैयार होंगे तो ये उनकी राजनीति चलेगी, नहीं तो उनकी राजनीति नहीं चलेगी। खाली बी टीम नहीं है वो, ए और बी कोई सवाल नहीं है। हर जगह ऐसे इस तरह के लोग तैयार करना। हमने मौलाना आजाद विचार मंच रखा, क्यों बनाया? क्यों? क्योंकि हमें मौलाना साहब ने उस वक्त भी कहा था, हिंदू मुसलमान एकता ये मेरे लिए सबसे अहम है। इस देश की आजादी थोड़ी देर से मिलेगी तो भी चलेगा, लेकिन हिंदू मुसलमानों में झगड़ा नहीं होना चाहिए। उसकी एकता को बिल्कुल बरकरार रखना बहुत जरूरी है। इसलिए हमने मौलाना आजाद विचार मंच का नाम लिया। उस वक्त हमारे पुरखे मौलाना आजाद के साथ बहुत कम थे, जीना के साथ गए, इसलिए आगे की राजनीति हो गई। और हमें हर दिन बताया जाता है पाकिस्तान के नाम से। आजकल आज नई जो पीढ़ी है उसका और पाकिस्तान का कोई संबंध नहीं, तो भी पाकिस्तान करके रहना और जानबूझ के मुसलमान। दोनों ही अपने अपने कामों में बहुत माहिर, दोनों ही बहुत अच्छे, लेकिन एक दोस्त हमेशा दूसरे का फायदा उठाता था। एक सुनार और एक लोहार। लोहार अपनी अच्छी अच्छी खूबियों से नई नई चीज़ें बनाता, नई नई अलमारियाँ या नए नए जो सामान होते हैं घर के वो बनाता। सुनार उसका दोस्त उसके पास आता और उसे कहता कि भाई तू मेरा दोस्त है, मुझे ये अलमारी पसंद आई है, मैं ले जाता हूँ। उसने कहा बेशक ले जा। इस तरीके से सुनार अपनी हर एक बात अपने लोहार दोस्त से मनवाता गया और वो उसके पास की अलग अलग तरह की चीज़ें अपने घर ले जाता गया। इससे लोहार एक दिन परेशान हो गया और उसने कहा कि इस तरह तो मेरा नुकसान हो रहा है, इस तरह तो मेरा बहुत ही नुकसान हो रहा है। तो लोहार के दिल में एक बात आई, क्यों ना आज मैं भी दोस्ती को देखूं।
मैं दोस्त के पास जाऊं और उससे कुछ मांगूं या उससे कुछ कहूं। तो इस तरह लोहार अपने सुनार दोस्त के पास पहुंचा और उसने कहा कि अगर दोस्ती निभानी है तो मुझे ये बताइए कि तुम मुझे क्या दे सकता है। तो उसने कहा पूरी दुकान ही तेरी है, ले जा। तो लोहार ने पूरी दुकान समेटी और अपने घर लेकर चला गया। आज का ये प्रोग्राम 1 तारीख के उस सुनार के ऊपर में लोहार का मारा हुआ हथौड़ा जैसे है, क्योंकि हम जब लोग इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं कि हम वो लोग हैं जो उतने बड़े प्रोग्राम को भी मात दे सकते हैं। आज के यहाँ पर कार्यक्रम के अध्यक्ष जनाब हुसैन दलवाई साहब और यहाँ पर औरंगाबाद शहर के बैठे हुए तमाम जिम्मेदारान, यहाँ पर तमाम हाजरीन, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं राजिया कादरी बहैसियत ऑफ जनरल सेक्रेटरी मौलाना आज़ाद विचार मंच की आपके सामने कुछ बातें रखना चाहती हूँ, बस वो भी 2-2 लाइनों के अंदाज में, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझसे पहले यहाँ पर सारे मेरे जो जिम्मेदारान लोग हैं वो यहाँ पर बहुत कुछ कहकर जा चुके हैं। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि अगर मैं भारत हूँ तो मैं आप लोगों से क्या गुजारिश करूँगी। मैं सिर्फ ये कहूँगी कि सिख न हिंदू न मुसलमान नज़र आता है, सिख न हिंदू न मुसलमान नज़र आता है, मैं हूँ भारत, मुझे इंसान नज़र आता है, मैं हूँ भारत, मुझे इंसान नज़र आता है। और जो भी करते हैं यहाँ खून खराबा लोगों, जो भी करते हैं यहाँ खून खराबा लोगों, मेरी नज़र में वो शैतान नज़र आता है, मेरी नज़र में वो शैतान नज़र आता है। जनाब सदर, 1947 में भारत रत्न मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने एक बहुत ही प्यारी स्पीच दी थी। मैं उनकी बताई हुई बातों को आप सभी के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा था कि मुल्क को अगर किसी खतरे से बचाना है, हमारे इस मुल्क को अगर किसी खतरे से बचाना है, तो पहले ये समझिए कि खतरा क्या है, पहले ये समझिए कि खतरा क्या है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के मुताबिक उस वक्त यानी कि 1947 में भी खतरा बदअमनी और बदनज़मी का था। बदअमनी और बदनज़मी से बढ़कर और कोई दूसरा खतरा नहीं है। जिस तरह मेरे जिम्मेदारान ने कहा कि आपकी 2 ही चीज़ काफ़ी है, एक मुस्कुराहट आपकी काफ़ी है और एक दुआ काफ़ी है। अगर बदअमनी को हटाना है तो दुआ दीजिए और बदनज़मी को ख़त्म करना है तो मुस्कुरा कर चले जाइए। इससे हमारे शहर में अमन हमेशा से कायम रहेगा। इसके आगे मैं चंद शेर और पेश करना चाहूँगी। उसमें लिखा हुआ था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मेरे वतन की शान है। अब हमें ये जानना है कि हमारा वतन हमको कैसे बनाना है, कि हम अपने भारत को किस तरीके से देखें या किस तरीके से बनाएं। ये अमन का पैगाम हमें यहाँ से आगे लेकर जाना है। तो उसमें है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मेरे वतन की शान, बनाओ ऐसा हिंदुस्तान, बनाओ ऐसा हिंदुस्तान। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका हो सम्मान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका हो सम्मान, बनाओ ऐसा हिंदुस्तान, बनाओ ऐसा हिंदुस्तान। और इस हिंदुस्तान को इस तरीके से बनाने के लिए पयामे अमन और ये ईद मिलन का जो प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया है, इससे बेहतर और इससे बढ़कर कोई प्रोग्राम नहीं हो सकता। सभी मेहमान, सामने बैठे मेरे भाई और बहनों, सलाम अलैकुम। ईद की खूब मुबारकबाद देता हूँ। और एक बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करूँगा कि 1 तारीख से पहले मेरी मुलाकात सिक्की साहब से हुई थी। तो उन्होंने कहा था कि मस्जिद के लाउड स्पीकर की परमिशन लेना होगी। तो मैंने कहा कि हम परमिशन देंगे, लेकिन किसी राजनेता के दबाव में, प्रेशर में नहीं। हम सुप्रीम कोर्ट का आदर करते हैं। हम ईद के बाद जो है तो उसका प्रोसेस शुरू करेंगे। तो साहब ने 4 तारीख को फिर उनसे कॉन्टैक्ट किया और कहा कि पुलिस स्टेशन में जो है तो फॉर्म जो है तो भिजवा दिए है, वहाँ से आप जो है तो परमिशन ले सकते हैं। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह नुमाइंदा काउंसिल की मीटिंग ली, उसमें तय हुआ कि हम लाउड स्पीकर के लिए, मस्जिद को लाउड स्पीकर के लिए परमिशन देंगे। उसका प्रोसेस शुरू हो गया। और एक बात खास है कि यहाँ पे जो फॉर्म है बहुत आसान है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो मैं इसलिए साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। सबसे पहले मैं आप लोगों की धन्यवाद देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे हिंदुस्तान में
जब से इस्लाम आया हम हिंदुस्तान में ईद मनाते हैं और एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। अभी मुजाहिद भाई ने जो कहा कि जो कुछ सालों से जो हालात है उससे हमको डरना नहीं है, हमको कोई फिक्र करना नहीं, चाहे वो हमारे अजानों पे एतराज़ करे, चाहे हिजाब पे करे, चाहे हम क्या खाते क्या नहीं खाते, हमारी शरीयत पे करे, उससे हमको डरना नहीं। और ये बहुत कम लोग हैं और थोड़े लोग हैं जो सारे हिंदुस्तान का माहौल ख़राब कर रहे हैं। मगर मैं समझता 99-98% यहाँ के जो हिंदू है सारे के सारे सेकुलर है और हमको उससे डरने की जरूरत नहीं। बस ये है कि हमको मुकाबला करना है, घर में बैठना नहीं है, डरना नहीं है और सियासी सोच लाना है। खासतौर पर मुसलमानों को सियासी, हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम खाली नमाज पढ़ेंगे, घरों में बैठेंगे और तो यही हालात होने वाले। आज हमारे उलमाए किराम का भी यही बोलना है और सारे हमारे जितने भी हमारे बड़ों का यही बोलना है कि भाई निकलो, इनका मुकाबला करो, जो भी तरीके से तुमको जवाब देना है उसको जवाब दो, तो हमको डरने की जरूरत नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के साथ हमारे महाराष्ट्र में जिस तरीका से महाविकास आघाड़ी सरकार बनी, एक मिसाल है। यहाँ पे देखा जाए तो फिरका परस्त पार्टी मेजोरिटी में है और जब चाहे सारे क्या बोलेंगे कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना मिलकर हुकूमत बनाई, सेकुलर हुकूमत बनाई और उसका जवाब इस तरीके से दे रहे जो भी है फिरका परस्त सारे। तो मेरा यही बोलना है सारे मुसलमानों को कि बात को समझो, बात को जबरदस्ती फिरका परस्ती की तरफ जाओ मत, चाहे वो इधर से हो चाहे उधर से हो। और हम कहीं भी अगर जो कोई एक पार्टी को एक मजहब को लेके अगर से चलेंगे तो मुसलमानों के लिए तो चलने वाला नहीं है। मुसलमान सबके साथ रहना है। हमारा हाल ये है खरबूजे के जैसा है, हम चाहे खरबूजा छुरी भी गिरो, छुरी खरबूजे भी गिरो, कटने वाले हैं हम। तो अल्लाह ने हमको दिमाग दिया। तो बस मेरा यही बोलना है कि सेकुलर ताकत के साथ रहो। बस यही दो लोग बोल के मैं खत्म करता हूँ। मुझे यहाँ बुलाए, मैं आप लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ। और ईद मिलन प्रोग्राम के सदर अली जनाब हुसैन दलवाई साहब और यहाँ मौजूद तमाम मेहमान, फर्दन नाम लेना मुनासिब नहीं है। और इस महफिल के इस प्रोग्राम के अगराज और मकासिद मुझसे पहले जो किताब के अफराद ने मुझे लोगों ने उन्होंने बता चुके हैं। मैं अगर दोहराना चाहूँ तो बकौल गालिब चले हुए दीवारों को दोबारा चलाने वाली बात दरअसल ये है कि इसी प्रोग्राम के इनकाद करने वाले जो लोग हैं, खासतौर से यूसुफ अंसारी साहब, इकबाल अंसारी साहब, इनको मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारा औरंगाबाद, हमारा फैसलाबाद बड़ा सूफी संतों का शहर रहा है और हमें कौमी एकजहती ये विरासत में मिली है। ये बड़े फख्र की बात है कि कौमी एकजहती इस खित्ते को विरासत में मिली है और यहाँ के किस्से बयान करने बैठे तो वक्त नहीं पूरेगा, इस बात से सभी लोग वाकिफ़ हैं। मैं दो बातें कहना चाहूँगा कि ऐसे पुराशोक दौर में ऐसे प्रोग्राम का इनेकाद बड़ा ज़रूरी है। इससे कौमी एकजहती में इजाफा होता है। जो आपस में गलत फहमियाँ हैं, दो कारण मेरे समझ में आते हैं कि इस्लाम के ताल्लुक से जो गलत फहमियाँ गैर मजहब में या दूसरे मज़ाहिब में, इसको दूर करना वक्त की ज़रूरत है। हम वक्तन फ़वक्तन ऐसे प्रोग्रामों के ज़रिए और अपने जो ताल्लुकात के लोग उनकी नशिस्तों में इस बात से आगाह करें कि इस्लाम को जो लव जिहाद और जिहाद और इस ताल्लुक से जो पेश किया जाता है दरअसल वैसा नहीं है। हमने जो रमज़ान में किया है इसी को हमको जो है तो लोगों के सामने पेश करना है कि इस्लाम क्या चाहता है, इस्लाम है क्या। इस्लाम एक पुरअमन जो है मज़हब है। इस्लाम ने जो है तो दुनिया को और उसको जो है तो जिला बख्शी है, रोशनी दी है ज़िंदगी किस तरह से गुजारी जाए। मैं चाहूँगा कि अपने जो कौम के रहनुमा हैं वो इस्लाम की तालीमात से लोगों को आगाह करें, गलत फहमी दूर करें और अपना किरदार, इस्लाम जो है मुसलमान के किरदार से, उसके अखलाक से जाना जाता है। अपने किरदार में बात पैदा करें, सामने देखने वाला ये कहे जैसे पहले कहा करते थे कि मुसलमान है, इसको जो है तो खजाना दे दिया जाए, उसके बाद माफी से मतलब हाफिज रहेगा। ये इस तरह से जो हम पर एतमाद और वो चीज़ें थी वो दोबारा जो है तो बहाल होना चाहिए। लोग हमारे किरदार से हमारे लोग हमको पहचाने। इस बात पर मैं एक बात कहूँगा, एक शेर कहूँगा और अपनी तकरीर खत्म करूँगा कि बशर की सरफराजी का मुझे पैगाम कहते हैं, बशर की सरफराजी का मुझे पैगाम कहते हैं, हकीकत में खुदाए पाक का इनाम कहते हैं। हकीकत में
खुदाए पाक का इनाम कहते हैं, मुझे शाहों के महलों में ना ढूंढो है नजर वालों, मुझे शाहों के महलों में ना ढूंढो है नजर वालों, मैं किरदारों में मिलता हूँ, मुझे इस्लाम कहते हैं। जय हिंद। सभी को पहले अस्सलाम वालेकुम। आज ईद मिलन के इस कार्यक्रम में जिनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम किया जा रहा है, ऐसे मेरे वालिद के अजीज़ दोस्त भाई हुसैन दलवाई साहब, जब्बार भाई, रशीद मामू, मुश्ताक बी अहमद साहब, कैसरुद्दीन साहब, ये सिख पंथ के ग्रंथी साहब खड़क सिंह जी, बनते जी, उस्मानी साहब, सलीम साहब, अकबर आपा, किसी का नाम भूल रहा तो माफ़ी चाहता हूँ, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ सबके नाम लेने की। सबसे पहले मैं आज आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो मुझे आज इस कार्यक्रम में मेरे वालिद की जगह पे वही स्थान वही मुकाम बुलाकर आप सब ने मुझे जो हौसला अफजाई किए कि जो वारसा उन्होंने मुझे दे के गया है सेकुलरिज्म का, मैं आगे उसी नक्शे कदम पर चलते हुए हमेशा सेकुलरिज्म की राह पर चलूं। और ईद के इस पावन अवसर पर मैं आप सभी को एक बात कहना चाहता हूँ कि इस्लाम अमन और शांति का ही पैगाम फैलाता है। ये फ़िरका परस्त लोगों को समझने की ज़रूरत है। वो आएंगे, वो कहेंगे, उन्हें ये पहले समझना चाहिए कि रमज़ान के महीने में सिवाय इबादत के कोई काम नहीं किया जाता। आज फ़िरका परस्त ताकतें भोंगे का इशू जो उठा रहा है, इससे हमें फ़र्क पड़ने से ज़्यादा उन्हें ही फ़र्क पड़ रहा है। आज जितने हिंदू धर्म के पावन स्थान हैं, शिरडी हो, संस्थान गणपति बॉम्बे का हो, यहाँ सुबह की आरती नहीं की जा रही है। इसका नुकसान ये फ़िरका परस्त लोगों को भुगतना पड़ेगा, जो सेकुलरिज्म के राह पर अड़थला डालने की कोशिश कर रहे। ये कहा थे जब भाजपा सरकार थी, 5 साल इनका तो मुंह नहीं खुला। आज ईडी का क्या नोटिस का कुछ हुआ, ये फिर से आगे है उनकी मदद करने के लिए। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि ये फ़िरका परस्त लोग आएंगे, कहेंगे, हमें हमेशा अपने इस्लाम पर, अपने धर्म पर चलने का पैगाम, कोई भी मज़हब नफ़रतें नहीं फैलाता है। यहाँ सभी धर्म के लोग मौजूद हैं। हमें हमेशा अमन और शांति कायम रखना है। हमें अपना काम करते रहना चाहिए। वक्त और समय उन्हें खुद अपना जवाब देगा। यही 2 लफ्ज़ कहते हुए आप सभी को ईद की मुबारकबाद देता हूँ। धन्यवाद। स्टेज पर तशरीफ फरमा हुसैन दलवाई साहब, माजी खासा, तमाम ही मेहमान को मैं देख रहा हूँ, और सबसे अहम मेरे सामने बैठे बहुत सब्र के साथ मेरे तमाम ही मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र एहसान है कि ये मौका उसने हमको इनायत फरमाया, और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी अच्छी बातें आपके सामने आ चुकी हैं। कोई लंबी चौड़ी तकरीर करना मकसूद नहीं है, सिर्फ 2-3 बातों की तरफ याद दहानी आपको करके मैं अपनी जगह लूँगा। अहम चीज़ सबसे पहले ये कि हम इस बात को समझें कि हम खैर उम्मत हैं। इस अल्लाह के सरजमीन में अल्लाह के दीन के दाई उम्मत ये आप हैं। अल्लाह का पैगाम आपके पास है, और इस पैगाम को लेकर के उठना, उस पर अमल करना और उसको सारी दुनिया तक पहुंचाना, ये अहम जिम्मेदारी हम समझते हैं कि ये उम्मत मुस्लिमा के अफराद होने की हैसियत में हमारी है। हम उस लेवल पर अभी अगर नहीं पहुँचे तो कम से कम इतना ज़रूर करें कि हम में से हर शख्स इस बात की कोशिश करे कि अपने अतराफ़ में जितने लोग हैं, उनमें जो भी आपके पहचान के लोग हैं, उनको ज़रूर अपने घर में बुलाइए और शीरखुरमा पिलाइए। इतना करेंगे? सो गए आप लोग? होशियार हैं, तो इतना ज़रूर कीजिए। करेंगे सब लोग? ये मोहब्बत का जो पैगाम, जो बात आ रही है, इसका प्रैक्टिकल अमल इसी तरीके से हम कर सकते हैं। बात आई यहाँ पर राइट्स और ड्यूटीज़ की। देखिए, इस मुल्क में सही बात है, सुभाष चौधरी साहब ने जो बात कही थी और कमिश्नर साहब ने जिस तरफ इशारा किया, देखिए हमको अपनी ड्यूटीज़ अदा करना है। आमतौर पर यही मामला हो गया, हक मांगने वाले हम बन गए, ये होना, ये होना, ये होना।
हम अपनी ड्यूटी अदा करें, अपनी जो कमिटमेंट है, अपने फराइज हैं, इसको आगे बढ़ करके अदा करें। आज ये बात आती है, रिपोर्ट बताती है कि सर हमारे देश में एक ऑफिसर 28 मिनट काम करता है, गवर्नमेंट सर्वेंट। आप देखिए नतीजा क्या हो रहा है। लेकिन एक मुसलमान ऑफिसर, एक मुसलमान हमारा टीचर, या जहां भी आप जिस फील्ड में भी है, अपने खौल से और अपने अमल से आपको जब हम कहते हैं दावत पेश करना है, तो इसमें अहमियत इस बात की है कि अपनी ड्यूटी से ज्यादा बढ़ के हम देने वाले बने। आप इस मुल्क की जरूरत बन जाइए। देखिए यहाँ पर मजलूम तबका थे, हम समझ रहे हैं कि हम पर जुल्म हो रहा है, हमसे ज्यादा जुल्म लोगों पर हो रहा है। आप देख रहे हैं किसान आत्महत्या कर रहे हैं, यहाँ पर मजदूरों का क्या हाल है, यहाँ पर SC ST तबका का क्या हाल है। उनके लिए आवाज बन के आपको खड़े होना होगा, वो मजलूमों की आवाज आपको खड़े होना होगा। आप नहीं कर रहे, इस वजह से सारी चीजें हो रही है। जो अपनी जिम्मेदारी जब अदा नहीं करते तो अल्लाह ताला की तरफ से भी कुछ इशारात होते, कुछ जोकर खड़े कर दिए जाते जो मार ठोक करके सीधा करना चाहते। तो हम ये समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है, हम इसको अच्छे तरीके से समझे। कॉन्स्टिट्यूशन की यहाँ पर बात है, तो यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं ये बहुत अहम है। इसके साथ ही हमको ये जो कोशिश हो रही है कि बुलडोजर चलाया जाए और कॉन्स्टिट्यूशन पर बुलडोजर चलाया जाए, तो हमको कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के साथ खड़े होना होगा, हमको कॉन्स्टिट्यूशन को समझना होगा, और ये इसके तहत जो कुछ भी हमारे राइट्स हैं और जो कुछ भी ड्यूटीज हैं उसको यहाँ पर हमको पूरा करना पड़ेगा। देखिए हमको रोकना है इन लोगों को जो यहाँ पर नफरत फैला रहे हैं, बहुत तफसीली चीजें हैं, उस पर जाने का मौका नहीं कि लोग जो नफरत फैलाते हैं तो उसका नतीजा ये होता है कि जो बोओगे तो वही तुम पाओगे। तुकाराम महाराजांनी म्हटलं होतं की पेरी कडू जीरे मागी अमृत फड़े अरके वृक्षा कैसे ये। तुम यहाँ पर अगर कड़वा जीरा पेरोगे और चाहोगे कि अमृत लाए उस झाड़ को, ये नहीं होगा। अगर यहाँ पर नफरत पेरेंगे लोग तो इसका नतीजा ये होगा कि उसके जो फल आएंगे बहुत कड़वे कसीले होंगे। तो हमको बहुत मोहब्बत के साथ में अपने उन भाइयों को रोकना भी है और अपनी ड्यूटीज को अदा करना भी है। अपने अखलाक से, अपने किरदार से, अपने उसको हम रोल को हम प्ले कर सकते हैं। आपने बहुत सुकून के साथ में, सब्र तामुल के साथ तमाम लोगों को सुना। हम समझते हैं कि हुसैन दलवाई साहब से भी कुछ बातें हम सुनना चाहते हैं। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आए हुए सभी मुअज़्ज़िज़ हज़रात को अस्सलाम वालेकुम। मंच पर उपस्थित कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायद माजी खासदार हुसैन दलवाई साहब, मौलाना आज़ाद विचार मंच की ऑर्गेनाइजिंग टीम, अंसारी साहब और उनके सभी साथी। वक्त कम है इसलिए मैं थोड़ा सा माजरत के साथ मंच पर सभी जो मुअज़्ज़िज़ हज़रात उपस्थित हैं उनको हार्दिक करता हूँ। सामने बैठे हुए सभी भाई बहनें, पत्रकार साथी और प्यारे बच्चों, आज का जो ये प्रोग्राम यहाँ रखा गया और अभी जितने भी हजरात ने अपने ख्यालात को रखा, उसके बाद मेरे दिल में एक बात यह है कि ये जो भी इस वक्त मुल्क में हालात चल रहे हैं, जो एक के बाद एक मसले खड़े किए जा रहे हैं, हमको इसके पीछे की जो सियासत है उसको समझना पड़ेगा। जब भी कोई सरकार अपने कार्य करने में, अपने काम करने में फेल हो जाती है तो वो जनता के सामने कुछ ऐसे मसले खड़े कर देती है कि उसके चलते उसकी जो विफलताएं हैं, उसके जो फेलियर्स हैं, उस पे से ध्यान लोगों का भटकाया जा सके, लोगों को हटाया जा सके ध्यान से। इस वक्त हमारे मुल्क में आर्थिक संकट आया हुआ है, रोजगार का बड़ा प्रश्न सामने है, एक बड़ा सवाल रोजगार का है। बॉर्डर के ऊपर जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं उनको भी जवाब देने में केंद्र की सरकार ये सक्षम नहीं रही, कामयाब नहीं रह सकी। नेपाल जैसे छोटे से मुल्क ने हमारे देश के कई गांवों पे कब्जा कर रखा है और कई मसले जिसके ऊपर ये सरकार फेल है केंद्र की। इसीलिए आप देखते हैं कि कभी हिजाब का मुद्दा खड़ा किया जाता है, कभी लव जहाज जैसे एक फेक टर्म को गोदी मीडिया, क्योंकि जो प्रिंट मीडिया और जो ग्राउंड पे काम करने वाली मीडिया है उसको उसके साथ कहना ये नाइंसाफी होगी, लेकिन गोदी मीडिया के जरिए उसको हवा दी जाती है। अभी
लाउड स्पीकर्स का मुद्दा खड़ा किया गया। इसके पीछे इलेक्शन मकसद होता है और जो दूसरी जो चीजें इनको छुपानी उसको लिए इस चीजों को हथियार बना के पेश किया। पिछले कुछ दिनों में हमारे शहर में भी माहौल खराब करने की कोशिश की गई। सीपी साहब से मैंने अपने तौर पे हमारे साथ यहाँ इस वक्त मंच पे जो उपस्थित हैं सभी सियासी और सामाजिक जो शख्सियतें हैं उन्होंने बात की। जो उसका आउटकम निकल के आया उसके लिए मैं हमारे औरंगाबाद के पुलिस कमिश्नर जिन्होंने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ बात की, निखिल गुप्ता साहब को, हमारे सभी सियासी और सामाजिक कायदीन को, सभी धर्मगुरुओं को और औरंगाबाद की जनता को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस शहर के माहौल को पुरअमन बनाए रखने में बहुत अहम रोल निभाया। जब औरंगाबाद का नाम आता है तो हमेशा संतों का नाम आता है, सूफी औलियाओं का नाम आता है, चाहे फुलदाबाद हो या पैठन हो। उसके बाद अगर हम देखें तो मलिकंबर का नाम आता है, डॉक्टर रफीक ज़करिया का नाम आता है। कभी भी ऐसी कोई गलत शक्ति का नाम औरंगाबाद के साथ नहीं आता। अगर पैठन की बात की जाए तो संत तुकाराम हो, संत ज्ञानेश्वर हो या और भी जो भी संत लोग हो, इनका यहाँ से कुछ ना कुछ ताल्लुक रहा है। और एक पुरानी एक बड़ी साम्राज्य का भी नाम आता है, शालिवान, जिसके नाम से जो मशहूर भी कहा जाता है कि वो ईरान तक उसकी हुकूमत। तो एक ऐसी बहुत बड़ी विरासत जिस शहर को मिली हुई है, उस शहर के हम बाशिंदे हैं, जिसके साथ डेवलपमेंट जुड़ा है, चाहे मलिकंबर हो या हमारे ज़करिया साहब हो, और एक शांति का प्रतीक देने वाली जो हमेशा सोच है उसके साथ जुड़ा है। जो कोशिशें की गई वो तो उनकी तरफ से पूरी तरीके से, पूरी ताकत से उन्होंने लगाया, लेकिन इसके साथ साथ हमको पॉजिटिव भी देखना जरूरी है। कोल्हापुर के अंदर जो घटना घटी उसमें एक मस्जिद के लिए हिंदू भाइयों ने लाउड स्पीकर का इंतजाम करके दिया गया। शिरडी के अंदर मुस्लिम समाज के लोगों ने प्रशासन से ये आग्रह किया कि हम सवेरे की नमाज जो है वो नहीं करेंगे लाउड स्पीकर पे, लेकिन आप ये जो आरती है सवेरे हमारी वो होने दीजिए। तो ये जो किस्से हैं या ये जो घटनाएं हैं ये हमें प्रेरणा देती है कि हमको अपने मुल्क में एक दूसरे के साथ मिल के रहना है। और ये जो लोग हैं, अगर आप इनके ऊपर एक नजर डालें तो आपको बखूबी इस चीज का एहसास होगा कि ये बहुत डरपोक किस्म के और बहुत कमजोर लोग हैं। इनको बार बार मीडिया के जरिए झूठी खबरें फैलाने की जरूरत पड़ती है। जो घटनाएं सच से दूर हैं उसको सच्ची बनाकर उसको सोशल मीडिया के जरिए फ्लोट करने की जरूरत पड़ती है। तो जब किसी इंसान को इतना या जो भी एक ताकत है या जो एक क्लस्टर है लोगों का, एक ग्रुप है, उसको इतना झूठ का सहारा देने की जरूरत पड़ रही है, तो आप ये समझ सकते हैं कि इनके अंदर कोई सच्चाई नहीं। अभी हमारे शहर के माजी महापौर मामू ने जो एक बात बताई औरंगपुरे से रिलेटेड, तो इस बात के लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने एक किस्सा हमको बहुत अच्छा, क्योंकि हम शायद ये भूल गए थे ये बात औरंगपुरे की जो आपने हमसे कही। ये बात वाकई में लोगों को बताने की जरूरत है। अगर मैं 2 मिनट आपके लूँ और ये बताऊँ कि मैं आज जो भी हूँ, मैं आज आपके सामने कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पे खड़ा हूँ, लेकिन एक शहर का बाशिंदा हूँ, इस शहर का एक लड़का हूँ। मुझे बिजनेस में, पॉलिटिक्स में हमेशा हमारे गैर मुस्लिम भाइयों ने बहुत मदद की, बहुत सपोर्ट किया। जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा और तहजीब की, गंगा जमनी की हम तहजीब की जो बात करते हैं, आज भी मेरी पार्टी हो या मेरे बिजनेस जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ उसमें हमेशा मेरे गैर मुस्लिम भाई मुझ पर बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं, एतमाद करते हैं, सपोर्ट करते हैं। इसी साथ साथ जो एक फैसला महाराष्ट्र की जनता ने
जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी को सपोर्ट किया हुआ है, तो हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, शिवसेना के नेता, राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता, मेरी पार्टी कांग्रेस पार्टी के नेता, इन सबका भी हमें बहुत बहुत शुक्र अदा करना चाहिए, शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि आप देखते हैं कि दूसरे स्टेट्स में क्या हालात है और जिस तरीके से महाराष्ट्र पे एक साहब उनकी टीम का इस्तेमाल करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा प्रोग्राम रखे कि जो सही इस टाइम पे वक्त की ज़रूरत थी। उसी तरीके से हमारे हुसैन दलवाई साहब, हमारी बड़ी पुरानी मुलाकात थी। लोमटे साहब ने सही गए कि 50 साल से वो काम करते थे। नई नई शादी हुई थी, वो औरंगाबाद आए थे। जब लोमटे साहब थे, तुम्हारे डॉक्टर कुमार सप्तर्षि थे, पुराने नामा थे, विजय गवाने थे, ये पुराने नामा थे जो याद आ गए। नवी नवी शादी हो गया इसी, और साहब की हमारी जरा थोड़ी सी बातचीत में बड़ा अच्छा बहस चला था, बोले बड़ा अच्छा लगा मकबरे के पीछे ग्राउंड में, याद है ना सब आपको? नई नई शादी हो गए तो काम ये वर्क करते आ रही है, जिंदगी अपनी जो कमाए ना वर्क करने पे, तो ये बड़ी अच्छा लगता है कि भाई आए। सालार साहब भी है हमारे, मैं ज्यादा नाम न लेते हुए, फिर भी अपने पास जब्बार भाई आए हुए, हमारे गुरुद्वारे के सरदार जी साहब, भंते साहब, इनके नाम लेना तो जरूरी था। हमारे नवीन साहब है और खुदाबाद से आए हुए मुजाहिद साहब, तमाम का नाम न लेते हुए अंसारी साहब है, तमाम आवेदा का है, मोटी भाभी है, बस सब तमाम लोगों में नाम ले, मुश्ताक साहब है और आप तमाम भाई। ये बड़ा अच्छा टाइम रखा गया था प्रोग्राम। एक बात सही है कि आपने बताया कि आजान के लिए जो लाउड स्पीकर का था साहब, तो ये इंडोनेशिया में सुबह फजर की अजान शुरू होती है, तो फिर वहीं आके फजर की नमाज खत्म होती है। दुनिया में एक भी मिनट नमाज अजान बंद नहीं होती है दुनिया में 24 घंटे में। अमेरिका में यहाँ 12 घंटे का फर्क, पाकिस्तान में 1.5 घंटे का फर्क, बांग्लादेश में फर्क, तो हर जगह फजर जो शुरू होती है तो आखिरी फजर वहीं आके रुकती है। जोर जो शुरू होती है तो एक टाइम की भी अजान बंद नहीं होती है 24 घंटे में। ये किसी मजहब धर्म में नहीं है, ये आपको मालूम होना चाहिए कि एक भी धर्म में नहीं है ये चीजें कि जो आप होती है। अब लाउड स्पीकर की बात क्या आ गया था, तो बात सही है कि यहाँ पर मजमा हुआ था। दरअसल मैं बताना चाहता हूँ, औरंगाबाद हमारा पीरों का, ऋषियों का मुल्क है, देश हमारा शहर है, तो लोग चाहते कि यहाँ आने के बाद हम आगे आ जाए। शिवसेना यहाँ से आगे आई, हाजी मत्ता साहब यहाँ से आगे निकले, इमाम यहाँ से आगे निकले, ये हमारा बख्ता और शहर, तो लगते है कि हम यहाँ से आके आगे निकले। तो हर धर्म के लोगों को लगता है कि औरंगाबाद मुत्तफिक इस बात करना। और खास बात यह है, औरंगाबाद की मुखालिफत होती है, औरंगजेब का औरंगाबाद का कोई ताल्लुक नहीं। मैं आपको बताता हूं, औरंगजेब का और औरंगाबाद का कोई ताल्लुक नहीं। औरंगजेब का नाम अहमद मुहिउद्दीन है। उन्होंने शाही मस्जिद में सुबह फजर की नमाज पढ़ के टहलते थे। उन्होंने कहा वजीर को कि सब जगह धुआं निकलता, यहाँ धुआं क्यों नहीं निकलता? वो जाकर क्या है, बोले साहब ये ब्राह्मण लोग भीख मांगने जाते, मेरे धर्मराज में भीख मांगने जाते। तो उन्होंने खाने वाले शुरू किए। वो ब्राह्मणों ने तख्त बनाए बड़ा, और तख्त बना के औरंगजेब को गिफ्ट किए। तो फारसी लफ्ज है, औरंग बोले तो तख्त और जेब बोले तो बैठने वाला। इतनी क्या बड़ी मेहरबानी थी कि औरंगपुरा ब्राह्मणों का महल्ला और वहां औरंगपुरा नाम है। ये सोचने की बात है, जरूरत नहीं थी, लेकिन औरंगपुरे का नाम उस जमाने में पड़ा जबकि एक भी मुस्लिम नहीं थी। तो ये लोगों को समझाने की चीज है हमारी। जैसे कि दो चीजें फ्री में दीजिए आप लोगों को, सबको फ्री में दीजिए आप, एक मुस्कुराहट और एक दुआ। आप मुस्कुराइए ना, जरा बात जने तो मुस्कुराते ही नहीं है, आप मुस्कुराइए और दुआ दीजिए तो बड़ी अच्छी बात होती है। आज ईद के अंदर प्रोग्राम में बुलाए मुझे, हुसैन दलवाई साहब भी आए, सब लोगों को कहना है, लेकिन एक कुछ चीजें ऐसी होती है कि हम अफवाहों पे ध्यान न दें। अगर हैदराबाद में बारिश आ रही है, छतरी लेके यहाँ मत फिरो, वहां की छतरी की जरूरत तुम यहाँ लेके फिरते, अफवाह पे ध्यान दें। और ये टाइम पर जो लोगों ने सहूलत की है, जब बताए कि कम से कम हमने एक सियासी शौर दिए। आज कई हिंदू भाई रोड पे आ रहे हैं, कह रहे कि मंदिर के पास में मस्जिद है, हो जाए। ये पंढरपुर आपका जाइए, दलवाई साहब, पंढरपुर के पास हिंदू समाज मंदिर के पास बैठा था। अगर कोई आया 40 पंडा हम मारेंगे तो मुसलमान तौर मारोगे, ये पंढरपुर। तो ऐसे कई जगह वाकयात हो जाने की जो मिलजुल करके लोगों को उनमें समझ में आ गई। लेकिन फिर भी यहाँ क्यों होता है? एक छोटी सी वाकया याद आया, हम किसी को कहना नहीं चाहिए। एक गधा और घोड़े में झगड़ा हो रहा। गधा बोला कि आसमान काला है, घोड़े ने कहा नहीं नीला है। दोनों का झगड़ा चला, कुछ और जनरल आ गया, नहीं बोले ये ऐसा है। तो उतने में लोमड़ी आई, तुम क्यों लड़ रहे? अपन अपने राजा के पास चलेंगे।
शेर के पास, बादशाह के पास, उसके पास गए। बादशाह ने बोला क्या बात है? तो बोले मैं कहता हूं कि ये काला है और घोड़ा कहता है कि ये आसमानी है। तो घोड़े से पूछे, घोड़ा बोला सरकार ये आसमानी है। नहीं बोले इसको 2 साल की सजा कर दो, 2 साल की जेल में डाल दिए। घोड़े को बोले तुम चले जाओ। फिर वो शेर माना जाए। आने के बाद घोड़े को बोले, घोड़े ने बोला साहब ऐसी क्या बात थी, इसलिए तुमको सजा दिया, तुम गधे के नाच में क्यों लगे? किसी के नाच में मत लगवा, आएंगे जाएंगे कुछ बोलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अब इसके नाथ को मत, ये बड़ा अच्छा एक मिसाल दिया था, आप इनके नाथ को मत लगिए, तो अच्छी बात हो जाती है। और साथ ही साथ यहाँ पर जुमला है। और एक बात मैं खास कहूंगा कि अपने बच्चों को दीनी दुनिया की तालीम दो। जब तक कि हम तालीम नहीं देंगे हम तरक्की नहीं करेंगे। और बाकी स्टेज पे जो बैठे हुए हमारी रियाज किरमानी हो, सलीम साहब हो, इकबाल अंसारी साहब हो, हमारी ये अंसारी साहब हो, सब लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ अब इसके बाद एक मीटिंग आ लो, इलेक्शन में पैसा मत लो। जिस दिन आप पैसा लेना बंद करेंगे आप इनके मुंह पे तमाचा मारेंगे, आप हुकूमत करेंगे, आप खाली पैसे लेने में दुनिया में। अच्छी चीज थी मेरा बताना कि अब हम इसके लिए प्रोग्राम बनाए कि पैसा बंद हो, ताकि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमको घटना दी, हमारे वोट की कीमत दी है, वो हमको बताना है। आप देखिए ना, घटना की वजह से मैं महापौर बना, कोई मेजोरिटी नहीं, सुप्रीम कोर्ट से महापौर बना, इजी मेरे कुछ हाथ में दे दिए। तो आप जब तक ये चीजें नहीं करेंगे, और आप लोगों ने जो प्रोग्राम रखे, प्रोग्राम रखना बहुत आसान नहीं होता था, आप सब लोगों को स्टेज पे बुलाना करना, मैं इसलिए आपको फिर डबल मुबारकबाद देता हूँ सदा। और दरबारी साहब जो यहाँ पर आए हैं, मैं दरबारी साहब को बड़ा मुबारक देता हूँ कि दरबारी साहब कम से आपके चाहने वाले 2-1 शेर ऐसे हैं यहाँ पर जो आपको छोड़ते हैं, और कम से कम उनके लिए आपकी मेहनत में तो एक चक्कर मारा करिए। ये कहते हैं आपका अल्लाह हाफिज, जय हिंद। ईदच्या खूप खूप मुबारक सप्रेम जय भीम। आज या कार्यक्रमाचं आयोजन औरंगाबाद वासियांसाठी खूप आनंदाचं आहे आणि आपल्या देशाचे संसदेचे हुसेन दलवाई साहेब या ठिकाणी आलेले आहेत। मला खूप आनंद वाटला। माझे मित्र दैनिक भास्करचे उपसंपादक हबीब शेख हबीब साहेब, आम्ही चर्चा करत असतो आणि आपल्या या सणाच्या निमित्ताने असेल अनेक बाबतीमध्ये आपण त्या निमित्ताने चर्चा केली पाहिजे। मला आनंद वाटतो की खरोखर हा भाईचारा आपण सर्वांनी टिकवला पाहिजे आणि टिकवण्यासाठी प्रत्येकाने आपले काही कर्तव्य पार पाडले पाहिजे। आपल्याला त्या कर्तव्याची जाणीव असली पाहिजे आणि जेव्हा ही जाणीव असते तेव्हा निश्चितच हा आनंदाच्या क्षणाला आपण सर्वजण एकत्र येऊन मैत्रीचा उद्घोष करत असतो। मी तुम्हाला माझ्या जीवनातील एक छोटंसं उदाहरण सांगेन की मी जेव्हा लहान होतो, दलवाई साहेब आम्ही खेड्यागावातून आलेली माणसं, आमच्या गावामध्ये घड्याळ नावाची भानगड नव्हती आणि मग रेडिओवरती कधी कधी टाइम ऐकायला मिळायचा, वेळ कळायचा, तो रेडिओ फार कमी लोकांकडे। नंतर माननीय इंदिरा गांधीजींनी आपल्या देशामध्ये टीव्ही आणला आणि मग तोही फार कमी लोकांकडे, तुरळक लोकांकडे। अशा काळामध्ये आम्हाला जर वेळेचं महत्व कळायचं असेल, वेळ किती वाजता कळायचं असेल तर आजान, आणि ती पण फक्त माणसाच्या आवाजात। आज आपण भोग्यावरील सर्व वातावरण विस्कळीत करत आहोत, भोंगे नसले म्हणून काही फरक पडणार नाही। आमची आजान आम्ही तेव्हाही मोठ्याने देत होतो, म्हणजे मी तुम्हाला सांगेन 1 किलोमीटर पर्यंत त्या आजान देणाऱ्या व्यक्तीचा आवाज यायचा आणि माझी आजी खूप वयोवृद्ध, ती म्हणायची बाबा रे इतकी वाजली आता जेवायला चल। तर असा हा महत्वाचा क्षण आहे की आपण धर्माचं काम करत असताना कर्मही अत्यंत महत्वाचे आहे। आणि दुसरं एक भाईचाराचं उदाहरण मी सांगेन, मला शाळेत जायचं असेल तर त्या आजानुसार मी शाळेत जायचो आणि खूप आनंद वाटायचा। माझी शाळा आणि मस्जिद अगदी जवळ, मी रायपूर या खेड्यागावातील आहे। तुम्ही जर कधी आला असाल तर मागे काय म्हणतात त्याला, जमात असं म्हटलं जातं आणि खूप लोक इथे येतात। आमच्या गावामध्ये असं कधीच जाणवलं नाही मी मस्जिद मध्ये जातोय म्हणून, कारण माझ्या गावामध्ये मंदिर आहे, मस्जिद आहे आणि आम्ही सर्वजण एकत्र असतो। तुम्हाला एक छोटंसं उदाहरण सांगेन, मी लहान असताना आमच्या गावामध्ये मोहरमचा सण साजरा व्हायचा आणि त्या सणामध्ये आम्ही सर्वजण म्हणजे आमचा
अकबर भाई असेल, असा एक सुंदर मनुष्य सुलतान पटेल असेल, ही माणसं, चंदू पटेल म्हणून एक वयोवृद्ध व्यक्ती होता, ती खूप मोठे मोठे त्यामध्ये पार्ट करायचे, एक नाटक असायचं आणि त्या नाटकामध्ये आम्ही सर्वजण, म्हणजे कधी असं वाटलं नाही की आम्ही वेगळ्या जातीचे आहोत, वेगळ्या पंथाचे आहोत. कारण मी ज्या घरामध्ये वाढलो त्या घरामध्ये हाजरा आई म्हणून आमची आजी होती, सगळ्या गावाची, असं नाही की ती माझ्या एकटीचीच होती, अख्खं गाव तिला आई म्हणायचं. अशी प्रेमळ माणसं या समाजामध्ये आहे. म्हणून भारताची जी विविधता मान्य साहेबांनी म्हटली, त्याचं नाव मला काही लक्षात नाही, परंतु त्यांनी म्हटलं की या विविधतेमध्ये एकता आहे आणि त्या एकतेमध्ये आम्ही सर्वजण माता भगिनी शोधत असतो. म्हणून मला तुम्हाला खूप आनंदाने सांगायचं आहे की आपल्याला कुणी भुंग्यावरून टोकणं असो, आपण आपलं कार्य सोडू नका, जे काम करत आहोत. कारण ही आजार 5 मिनिटापेक्षा जास्त होत नसेल असं मला वाटतं, मला माहित नाही, कारण मी कधी तिचं वेळेचं बंधन पाळलं नाही. फक्त वेळ मला कळावं म्हणून मी तिचा वापर केलेला आहे. कारण त्या आजारमुळेच मी आज मोठा झालेला आहे. मला खूप आनंद आहे. मला एक मित्र माझे भेटले, छावणीचे होते आणि ते पुराणाच्या प्रती अनेक लोकांना वाटत होते. मी शिल्लोडला असताना आमचे शिल्लोडचे साहेब आलेले आहेत, रस्त्याने जाताना पुराण विक्रीसाठी ठेवलेलं होतं. मी तेव्हा पुराण घेण्याचा प्रयत्न केला. मी भिक्षू आहे, भंतेजी आहे, आणि मी त्यांना म्हटलं पुराण द्या. तर तो व्यक्ती म्हटला की तुम्हाला त्या पुराणची आबादत का इबादत काहीतरी शब्द आहे, मला सांगता येणार नाही, ते ठेवता येणार नाही, म्हणून तुम्ही तो घेऊ नका. मित्र, तेव्हापासून मी घेऊ शकलो नाही. परंतु एके दिवशी एक मित्र भेटले आणि त्यांनी मला रेल्वेमध्ये आघाडीने येत असताना ती प्रत मला भेट दिली. मला खूप आनंद वाटला, कारण माझ्या जीवनामधला खूप मोठा महत्वाचा क्षण मला त्या निमित्ताने मिळाला. आणि म्हणून मी तुम्हाला सांगेन की जेव्हा जेव्हा आम्ही कुस्तीची फळं रंगवली आहे का नाही, त्या ठिकाणी कधी जातीयता दिसली नाही. कारण तो पैलवान, आजही आपण जर पाहिलं हसूलच्या मैदानामध्ये आहे का नाही, ते खूप मोठ्या पैलवानाचं नाव गाजतं. आणि म्हणून खेड्यागावामध्ये जे भाईचारा आहे तो शहरामध्ये सुद्धा आला पाहिजे. हा शहरामध्ये येण्यासाठी आपण सर्वजणांनी प्रयत्न करूया. कारण मी ज्या उस्मानपुरा परिसरामध्ये राहतो, नावच उस्मानपुरा आहे, तिथे सर्व एकत्र राहतात. म्हणजे माझ्या शेजारी बुद्धविहाराच्या बाजूला मस्जिद आहे आणि तिथे सर्व गुन्हेगार राहतात. असाच हा भाईचारा औरंगाबाद मध्ये जसा टिकतो आहे तसं तो भारतवर्षाला सुद्धा माहित व्हावा, म्हणून आपण सर्वजणांनी हा जयघोष करूया की हा भाईचारा सतत वाढत जाऊ. आणि ईद अशी शांततेने साजरी होत असताना आम्ही सर्वजण एकत्र नांदत राहू, हीच मंगल कामना करूया. सर्वांना पुनश्च एकदा शुभेच्छा देतो आणि तुम्हा सर्वांचं जय मंगल हो अशी मंगल कामना करतो. भवतु सब्ब मंगल, भवतु सब्ब मंगल, भवतु सब्ब मंगल. जिम्मेदार और रिस्पेक्टेबल गेस्ट और आज के इस बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम के लिए इकट्ठा हुए हमारे शहर के सभी नागरिक भाइयों बहनों बच्चों, सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम में मुझे आपने आने की दावत दी, इनवाइट किया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि एक इतना सुंदर यहाँ पर मंजर देखने को मिल रहा है। सभी औरंगाबाद शहर के सभी जिम्मेदार, अलग अलग धर्म जात, इससे ऊपर उठकर सभी लोग यहाँ पर आज आए हुए हैं। और एक औरंगाबाद शहर जहाँ एक और बाहर वालों के लिए जाना जाता है कि ये रेड फ्लैग है, रेड डॉट है, सेंसिटिव है, लेकिन जो औरंगाबाद शहर के नागरिक हैं उन्होंने हमेशा एक भाईचारे का और एक जिम्मेदारी का एहसास रखकर हमेशा औरंगाबाद शहर में एक अच्छा माहौल रखा है। और आज उसी का ये एक सबूत है कि आप सब लोग एक साथ इस प्रोग्राम में इकट्ठे हुए हैं और शहर को और आगे ले जाने के लिए, हमारे शहर में अमन शांति बनाए रखने के लिए, शहर में खुशहाली बनाए रखने के लिए आप सब लोग यहाँ एक साथ इकट्ठा हुए हैं। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। पिछले कुछ दिनों में औरंगाबाद शहर में थोड़ा वातावरण तंग था, कई तरह की बातें हो रही थी
कुछ लोग कह रहे थे कि डर का माहौल है, कुछ लोग कह रहे थे परेशानी का माहौल है। कई लोगों के मन में सवाल थे कि क्या होगा, और यहाँ बैठे बहुत सारे लोगों के साथ मेरी उस दौरान मीटिंगें हुई, ग्रुप में मीटिंगें हुई, 1-to-1 मीटिंगें हुई, और मुझे बहुत खुशी है आज इस मंच पर आप सभी को बताते हुए कि जितने लोगों से मेरी मीटिंगें हुई, जितने लोगों के साथ मेरी बातचीत हुई, सभी ने मुझे ये हिम्मत दी, सभी ने मुझे ये आश्वासन दिया कि सर आप अपना काम अच्छे से करिए और हम आपके साथ खड़े हैं। हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, आप अपना काम अच्छे से करिए और इस शहर को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने देंगे। और मुझे बहुत खुशी है कि ये जो पूरा पिछले 8-10-15 दिनों में जो माहौल बना हुआ था, इस माहौल को हम लोगों ने बहुत शांति से, बहुत ही आसानी से, हम तो कह सकते हैं आसानी से, आसान नहीं था लेकिन हम कह सकते हैं आसानी के साथ, क्योंकि आप सब हमारे साथ खड़े थे, इसलिए इस वक्त को भी हमने आसानी के साथ पार कर लिया। और एक बार फिर हमने पूरे स्टेट को, पूरे देश को ये एक संदेश दिया, एक हमारा मिसाल के तौर पर औरंगाबाद शहर को पेश किया गया कि जैसा आप औरंगाबाद शहर को समझते हैं वैसा ये शहर कतई नहीं है। औरंगाबाद शहर में सभी जाति धर्मों के लोग एक साथ मिलकर अपना अपना जो भी अपना काम करना चाहता है, कोई रोजगार करता है, कोई नौकरी करता है, कोई फैक्ट्री में जाता है, अपना अपना काम शांति से करते हैं। हाँ, कुछ लोग हैं जो कभी कभी अक्सर ये कोशिशें करते हैं, लेकिन जब गवर्नमेंट, पुलिस और जनता हम सब जब एक साथ खड़े रहते हैं तो ऐसे जो चंद कुछ थोड़े लोग हैं जिनको शांति, भाईचारा, ये सब शब्द सुन के पेट में गुड़गुड़ होने लगती है, ऐसे लोगों का हम मुकाबला हमेशा करने में कामयाब होते हैं। और मुझे बहुत खुशी है और बहुत फक्र है, गर्व है मुझे कि आप सभी ने जो वादा मुझे किया था अलग अलग मीटिंगों में, वो वादा आपने निभाया और हमने भी अपना वादा निभाया कि हम अपना काम डट कर करेंगे और आप और हम मिल करके ये प्रॉब्लम को हम फेस करेंगे, ये वक्त हम अच्छे से निकालेंगे। और आज देखिए, आज इस मीटिंग के, आज इस ईद मिलन के मौके पर आप सभी के साथ हम आराम से खड़े रहकर, आज मैं यूनिफॉर्म में भी नहीं आया हूँ, थोड़ा सा ये संकेत है, थोड़ा रिलैक्स में आया हूँ कि ठीक है, सब अच्छा है और अच्छा रहेगा। और अपनी बात खत्म करने से पहले कुछ लाइनें बोलता हूँ। पिछले प्रोग्राम में जो आए थे साहबान, उनके लिए रिपीट होगा, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है और सब तक जानी चाहिए। किसने लिखा है मुझे पता नहीं, मेरा बिल्कुल क्रेडिट नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी बात है। तो ऐसा कहा जाता है कि मैंने कुछ कहा ना मुड़ वाले लोग, उनके बारे में कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिखलाएंगे, जो है वह भी छीन सकता है कि भाई अभी जो है ये भी चला जाएगा, आप हमारी बात सुनो, वो आपको खौफ दिखलाएंगे। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिखलाएंगे, जो है वह भी छीन सकता है, इस राह में रहजन है बड़े। रहजन मतलब डाकू, बदमाश, छीन जाएगा। और उसके बाद भी वो आपको डराते हैं कि कुछ और भी यहाँ हो सकता है, जो है वो तो छिनेगा, और भी कुछ हो सकता है। तो ऐसा आपको लोग बताएंगे, तो हमें क्या करना है? हमें कहना है कुछ और तो अक्सर होता है, कुछ और तो अक्सर होता है, लेकिन जिस लम्हे में तुम जिंदा हो वो लम्हा तुमसे जिंदा है। ये वक्त नहीं लौट कर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, और जो होगा मिलकर देखा जाएगा। तो पत्रकार भाई अपनी करनी करें, हम पुलिस अपनी करनी करें,
आप अपनी करनी करें, नेता अपनी करनी करें, आम आदमी अपनी करनी करे। अगर हम सब अपनी अपनी करनी करेंगे, अभी लोंटे साहब कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स बहुत सारे हैं लोंटे साहब, लेकिन आर्टिकल 51A में ड्यूटीज भी बहुत सारी दी गई है। जरूर अपने भाषण में उनका भी उल्लेख करिए। हमें राइट्स हैं, लेकिन राइट्स तभी मिलेंगे जब हम अपनी ड्यूटीज भी निभाएंगे। जितने पढ़े लिखे भाई लोग हैं, जरूर आर्टिकल 51A देखिए। देश को मजबूत रखने में, देश का पर्यावरण अच्छा रखने में, भाईचारा बनाने में, देश में एकता अखंडता बनाए रखने के लिए हम पर ड्यूटियां दी गई हैं। वो ड्यूटियां जब हम निभाएंगे तो हमें फंडामेंटल राइट्स सारे मिलने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पहले ड्यूटी फिर राइट्स, ये जिस देश में होता है वही देश दुनिया में अपना मकाम बनाता है। तो केवल राइट्स की हम बात ना करें, ड्यूटीज भी निभाएं और राइट्स अपने आप मिलेंगे। बस इतनी सी बात आपके साथ करनी है। हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ रहिए और औरंगाबाद शहर हमेशा एक खुशहाल, शांत और एक बहुत बढ़िया शहर बनकर आगे बढ़ता रहेगा। आप और हम मिलकर इसी तरह आगे बढ़ेंगे। ईद की सबको बहुत 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 मुबारकबाद और आपने मुझे बुलाया, फिर से धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।